जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे VRO ग्रेफ सेंटर मेशन प्रीवियस ईयर वैकेंसी जो आई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर था 01/2022। तो इसके थ्रू बहुत सारे कैंडिडेट जो थे वो सेलेक्ट भी हो गए हैं और कुछ का अभी हाल ही में रिमेडिकल हुआ है तो वो फिट हुए हैं, तो वो भी बहुत ही जल्द ज्वाइन करने वाले हैं। तो अभी हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट भी जारी हुआ है जो आपका 04/2022, जिसके थ्रू आपकी मेशन की 100 प्लस 129 के नियर बाई आप सबकी वैकेंसियां हैं। आप सबके ये कमेंट थे रिटन एग्जाम के लिए क्या कट ऑफ गई थी आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2022 मीन्स जो प्रीवियस में वैकेंसी आई थी, कैसे आपका एग्जाम पेपर हुआ था, कितना सेफ स्कोर होगा जो हम इस बार करेंगे, तो हमारे लिए सेफ स्कोर कितना होगा, आपका पीटी और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या गई थी, फाइनल कट ऑफ क्या थी। ऐसे बहुत सारे आपके कमेंट थे जो आप लगभग मोस्ट वीडियोस में आप करते थे कि इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। तो इस वीडियो के ज़रिए हम फुल्ली डिटेल्स में जानने वाले हैं मेशन की वैकेंसी के बारे में, आपका सिलेबस कैसा रहने वाला है, मीन्स आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे, क्या सेफ स्कोर होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम सभी। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम सभी। अगर हम बात करें रिटन टेस्ट के लिए कट ऑफ क्या गई थी, मीन्स जब आप रिटन के लिए जाते हैं तो आपने ये देखा होगा मोस्ट ऑफ सभी एग्जाम्स में अभी जो हाल ही में हुए हैं, जैसे वेल्डर है, हिंदी टाइपिस्ट है और भी सारे, तो उनके लिए कट ऑफ इशू की जाती है। फॉर्म तो बहुत सारे कैंडिडेट भरते हैं बट एक कट ऑफ जारी की जाती है, कितने 70 प्लस एबव वाले लड़कों को ही रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा या 75 या 80 ऐसे आपके कट ऑफ घोषित किया जाता है। बट अगर हम बात करें इससे प्रीवियस में जो आपका मेशन का हुआ है उसमें कुछ भी कट ऑफ आपका मेंशन नहीं था। जितने भी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, यदि उनका फॉर्म सही से भरा गया था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो सबका कॉल लेटर इशू किया गया था, ठीक है, रिटन टेस्ट के लिए। तो आप सभी इतना ये ध्यान में देकर के चलिए, जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया है उनका रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर ज़रूर आएगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, आपका रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर जरूर आएगा, ठीक है, जो भी आपने पोस्टल एड्रेस डाला होगा। अगर हम प्रीवियस में जो वैकेंसी आई थी उनकी बात करें तो 147 थी और इस बार आपकी जो वैकेंसी है वो है 129 के नियर बाई आपकी वैकेंसी है, ठीक है। और जो प्रीवियस में आपका एग्जाम हुआ था उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपके 100 थे, जिनमें आपका डिवाइड था टीटी और जीके में। तो टीटी मीन्स आपका ट्रेड थ्योरी, जीके यानी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान। टीटी के आपके 80 प्लस क्वेश्चंस और जीके के आप सबके 10 प्लस क्वेश्चंस रहे थे, ठीक है। और इस बार भी आने वाली वैकेंसी में भी ऐसा रहेगा, इतना आपको ध्यान में देकर के चलना है। यदि आपके सामान्य ज्ञान की बात करें तो इससे आपके 20 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहने वाले, मीन्स 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। और ट्रेड थ्योरी की बात करें तो आप सबका 80 से 90 क्वेश्चन के आसपास आप सबके रहेंगे इस बार में, क्योंकि हर बार ये चेंज हुआ करता है। कभी आपके 80 क्वेश्चंस हों, कभी आपके 85 क्वेश्चंस होते हैं ट्रेड थ्योरी के लिए। और सामान्य ज्ञान में भी ऐसा होता है, 10 से 20 क्वेश्चंस के आसपास आपका होता रहता है, कभी 10, कभी 15, कभी 20 से ज़्यादा आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एग्ज़ाम होता है ये ऑफलाइन होता है, आप सबका जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो जानते हैं और जिन्होंने नहीं दिया है वो जान ले, आपका ऑफलाइन होता है। अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइम आप सबको 3 घंटे का मिलता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम आप सबको मिलता है। जिनको आता रहता है वो एक घंटे में कर लेता है, 1 या 1.5 घंटे में, ठीक है। बिकॉज आपका टीटी और जीके होता है तो जो आता रहता है आप टिक करके आगे बढ़ते रहते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगता है। तो 3 घंटे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए टीटी और जीके के लिए। तो आपके ये भी कमेंट थे मोस्ट ऑफ कैंडिडेट के, टीटी के लिए कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो बुक की बात करें तो बुक लगभग सभी में जिनमें आपके जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है उनसे ही आपका पूछा जाता है। तो बुक तो बहुत सारी ले ली जाती हैं जिनमें भी कंटेंट होता है और उनसे ही आपका प्रिपेयर किया जाता है एग्जाम्स पेपर। तो अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो एक अभिषेक आर्या की आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक थ्योरी आती है, या आपके नियर बाय जो भी दुकानों पे होगा, आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या आप चाहें तो आपके नियर बाय जो है ऑफलाइन दुकानें हैं वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें तो एक क्विज़ के थ्रू मैं आपको
क्विज़ भी कराता हूँ, वहाँ से आप डे बाय डे क्विज़ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनको आप राइट या रॉन्ग करने के बाद आपको मेंशन होता है क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। वहाँ से भी आप कर सकते हैं, या तो आप SPD खरीद सकते हैं जो आपके महीने बाई मंथली होती है, या एक कोई सामान्य ज्ञान की छोटी मोटी पुस्तक खरीद सकते हैं, उससे स्टडी कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। ज़्यादा आपका हाई फाई सामान्य ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद आपका ये मोस्ट ऑफ कैंडिडेट का क्वेश्चन था, पीईटी और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए मींस रिटन टेस्ट की आपकी कट ऑफ क्या गई थी। तो पीईटी और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे कैंडिडेट, वो थे 225 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था अगले प्रोसेस लाइक पीईटी और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। वैकेंसी आपकी थी 147 और जो शॉर्ट लिस्ट किया गया वो किया गया था 225 कैंडिडेट को, मींस 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया था पीईटी और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। उसके बाद पीईटी और प्रैक्टिकल टेस्ट आपका होने के अगले दिन मींस इवनिंग तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया था। फाइनल मेरिट लिस्ट में हुआ यूं कि कुछ लोग तो प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे और कुछ ऐसे थे जिनका रिटन में नंबर कम था, इसलिए वो फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए थे, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जाती है वो मेडिकल टेस्ट से पहले बनाई जाती है, लाइक मेडिकल टेस्ट के पहले एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो पीईटी और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ गया था उसकी अगर हम बात करें तो वो आप सबका था अनडिजर्व के लिए 64, एससी के लिए आपका 52, एसटी में 48, ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका था 50 मार्क्स। तो ये आप सबका पीईटी और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए कट ऑफ था। इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आपकी थी, फाइनल मेरिट लिस्ट थी, उसमें आप सबका अनडिजर्व के लिए आप सबका 67, एससी का 58, एसटी के लिए 53, ओबीसी 58 और ईडब्ल्यूएस के लिए 50। तो ऑल ओवर इन दोनों में अगर हम मैच करें तो जो लाइक बढ़ी थी, इंक्रीजमेंट हुई थी कट ऑफ में, उनमें अनडिजर्व में आपका 3 मार्क्स बढ़ा था, एससी के लिए 6 मार्क्स, एसटी के लिए 5 मार्क्स, ओबीसी का 4, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं बढ़ा था, लाइक 50 आपका पीईटी और प्रैक्टिकल में था। फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आप सबका 50 ही कट ऑफ, 50% कट ऑफ गया था, ठीक है। तो ये आपका था फाइनल मेरिट लिस्ट का। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तो मेडिकल में जो पास आउट हो जाता है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो ऐसा होने में आप सबका 6 से 7 महीने या 8 महीने लग जाता है ऑल ओवर प्रोसेस में, और इतना ही इस बार में ही लगेगा आपका जब से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो ये मान के चलो आप 6 से 7 महीने 8 महीने आपके लग जाएंगे फुल प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ये कमेंट, इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो आपने पीईटी और फाइनल मेरिट लिस्ट देख ही लिया है, जो आपकी लिस्ट तैयार हुई है उसमें आप इतना मान के चलिए इंक्रीजमेंट 5 to 10 नंबर आपका इंक्रीज ज़रूर होने वाला है। बिकॉज जो कैंडिडेट जिन्होंने प्रीवियस में पेपर दे दिया है मेसन ट्रेड के लिए, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, अभी 2 महीने पहले ही 3 एग्ज़ाम दिया है, तो ये मान के चलें उनके पास एक्सपीरियंस है, कैसे क्वेश्चन आए थे ये जानकारी है। तो जो भी न्यू वाले कैंडिडेट हैं जो पहली बार जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट से 5 और 10 नंबर अपना और भी ज़्यादा स्कोर करेंगे तो उनके लिए बेहतर रहने वाला है। कट ऑफ आपने देखी ही है, बहुत कम थी कट ऑफ, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा गेन करेंगे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं और अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके डाउट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।